तो इसमें भी 4 तरह से पूर्णांकों को घटाया जा सकता है। पहला तरह यह होगा कि हम धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से घटाएं। दूसरा होगा कि धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक को घटाएं। तीसरा होगा ऋणात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को घटाएं। और चौथा होगा ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक को घटाएं। यहाँ पर भी 4 प्रकार के होंगे, तो हम बारी बारी लेके चलते हैं। सबसे पहला प्रकार लेके चलते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है 4 - 3, यानी 4 में से 3 को घटाना है। दोनों धनात्मक संख्या है। आपको पता है 4 का चिन्ह भी प्लस है और 3 का चिन्ह भी प्लस है। तो मैंने आपको योगफल वाले वीडियो में बताया है कि जो चिन्ह होता है वो दिशा को बताता है, और जो गिनती होती है, जो नंबर होता है, वो बताता है कितने कदम चलना है। तो पहली संख्या है +4, तो प्लस डायरेक्शन में 4 कदम चलेगा। ठीक है, चलाते हैं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। तो प्लस डायरेक्शन में 4 कदम वो चल गया, लड़का यहाँ आके पहुँच गया। और अगली इंस्ट्रक्शन मिलती है उसे माइनस है, यानी घटाना है। तो मैंने आपको योगफल वाले वीडियो में बताया है कि जब जोड़ने के लिए कहता है तो हम जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ते हैं, आगे की तरफ। मगर अगर घटाने के कहेगा तो बैकवर्ड, यानी पीछे पीछे चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, रखिए। प्लस में आगे की तरफ बढ़ेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और घटाने में बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे। तो क्लियर है, हमारा लड़का यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, आगे कहता है कि घटाओ माइनस, यानी कि अब बैकवर्ड चलेगा, वो पीछे चलेगा। मगर किस तरफ चलेगा वह वैल्यू उसको अगली संख्या बताएगी। अगली संख्या क्या है? +3 है। +3 है मतलब कि +3 वो बैकवर्ड में चलेगा, पीछे चलेगा। तो आइए, हमारा लड़का यहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि +1 फॉरवर्ड में चलो तो आप इधर चलेंगे। ठीक है, मगर मैं कह रहा हूँ +1 बैकवर्ड में चलो तो आप इस तरफ चलेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि +1 फॉरवर्ड में चलो तो लड़का इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो वो इस तरफ चलेगा, तो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ बढ़ गया। मगर मैं बैकवर्ड कहूँ यानी पीछे पीछे चलो तो आप +1 इस तरफ चलेंगे। तो चलाइए, उसे कह रहा है +3 कदम बैक चलना है उसे। तो 1 कदम चला, यहाँ पहुँचा, दूसरा कदम चला, यहाँ पहुँचा, और तीसरा कदम चला तो यहाँ पहुँचा। और लड़का पहुँच गया, किस पे गया है? +1 पर पहुँच गया। तो यही हमारा आंसर है। अगले टाइप में हमें एक धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक को घटाना होता है, जैसे 4 -3। ठीक है, इसको घटाना है। तो हमारा सिचुएशन क्लियर है कि लड़का घर के अंदर है, तो पहली इंस्ट्रक्शन उसे +4 की मिलती है। वो 4 कदम धनात्मक दिशा में चलेगा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। 4 कदम चल लिया है, यहाँ पहुँच गया। उसका फेस जो है पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, अब आता है अगली चिन्ह आता है माइनस, यानी कि अब उसे बैकवर्ड चलना है, सीधा नहीं चलेगा, पीछे चलेगा। मगर किस डायरेक्शन के बैकवर्ड चलना है वो अगली संख्या बताएगी। अगली संख्या है -3 के बैकवर्ड चलेगा। -3 हमारी कौन सी होती है? ये वाली होती है। अगर मैं इस तरफ चलूँ, आपको मैंने संख्या रेखा के वीडियो में बताया है कि इस तरफ चलेंगे तो -1 बढ़ेगा, इस तरफ +1 बढ़ेगा। तो आपको अगर अभी भी फिर डाउट हो रहा है तो आप जाके प्लीज वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खड़ा हुआ है लड़का और इस तरह का फेस किया हुआ है, मगर कह रहा है कि -1 उसे बैकवर्ड चलना है। तो अगर वो इस तरफ चलता तो फॉरवर्ड होता, -1 फॉरवर्ड होता, मगर उसे -1 बैकवर्ड चलना है तो वो इस तरफ चलेगा, तब बैकवर्ड होगा। तो आगे चलिए, कितना कदम चलना है? उसे 3 कदम, 1, 2 और 3। तो कहाँ पहुँच गया? वो +7 में पहुँच गया। तो +7 ही आंसर है। तो अगला सवाल है जिसमें कि हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक में से एक धनात्मक पूर्णांक घटाना है। मतलब -4 में 3 को घटाना है। तो -4 -3 का मान निकालना है। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है -4। तो मतलब कि माइनस डायरेक्शन में लड़का पहले -4 कदम चलेगा। तो चला लीजिए। 1 कदम चला, यहाँ पहुँचा, दूसरी कदम चला, यहाँ पहुँचा, तीसरा कदम चला, यहाँ पहुँचा, और चौथा कदम चला, यहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँच गया है और उसका जो फेस है वो माइनस डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो आगे हमें चिन्ह मिलता है माइनस का, मतलब अब बैकवर्ड चलेगा। ठीक है, मगर किस डायरेक्शन के बैकवर्ड चलेगा वो अगली संख्या बताएगा। वो अगली संख्या क्या है कि 3 के बैकवर्ड चलेगा। तो अगर मैं लड़के को इस तरफ फॉरवर्ड बढ़ाऊं तो +3 यानी +1 फॉरवर्ड बढ़ेगा, तो +3 इस तरफ फॉरवर्ड बढ़ेगा। मगर इससे बैकवर्ड मुझे चलाना है तो इसका अपोजिट जाना पड़ेगा, मुझे उल्टा जाना पड़ेगा। तो ये बैकवर्ड चल रहा है। 1 कदम बैकवर्ड चला, 2 कदम बैकवर्ड चला और
3 कदम बैकवर्ड चला तो वो किस पे पहुंच गया, -7 पे, तो -7 ही आंसर है। अब अगले प्रकार में हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक में से एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाना है, यानी -4 -3 ये करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहला संख्या क्या है, -4 है, तो हमारे लड़का माइनस डायरेक्शन में 4 कदम चलेगा, तो चला लेते हैं पहले 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। 4 कदम वो चल चुका है। अब जहाँ पहुँच गया है उसे आगे का यानी निर्देश मिलता है, ठीक है, वो है माइनस का चिन्ह, तो मतलब अब उसे बैकवर्ड चलना है। किस डायरेक्शन के बैकवर्ड चलना है वो देखिए। अगली संख्या क्या है, -3, तो -3 अगर मैं आगे बढ़ना होता तो -3 में इस तरफ बढ़ता, ठीक है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन कहता तो -1 इस तरफ बढ़ता है तो इस तरफ चलता, मगर वो कह रहा है -3 बैकवर्ड चलो तो वो इस तरफ बढ़ेगा। तो चला लेते हैं कितना, 3 कदम, 1 कदम यहाँ पहुंचा, 2 कदम यहाँ पहुंचा और 3 कदम यहाँ पहुंचा, तो वो फाइनली किस पे पहुंच गया, वो पहुंचा है -1 पे, तो -1 ही हमारा आंसर है।